हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे महाभारत चैप्टर 26 धृतराष्ट्र एंजाइटी। स्टार्ट करते हैं। व्हेन द पांडव सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब पांडव लोग निकलने लगे फॉरेस्ट के लिए जाने के लिए, देयर अरोज अ ग्रेट क्लैमो। क्लैमो मीन्स अ वेरी नॉइजी साउंड। सब वहाँ पे बहुत चिल्ला रहे थे। ऑफ लैमेंटेशन, ऑफ सैडनेस, सब लोग मतलब अपना सैडनेस, मतलब सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे दुखी के मारे, मतलब बहुत सैड थे। देयर इज अ ग्रेट क्लैमर ऑफ लैमेंटेशन फ्रॉम पीपल हु थ्रोंग द स्ट्रीट एंड क्लाइम द रूफ एंड टावर एंड ट्री टू सी देम गो। लोग अपने खिड़की से थ्रोंग कर रहे थे, मतलब झांक रहे थे अपने रूफ में और टावर सब में। लोग चढ़ चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के लोग देख रहे थे इन मतलब युधिष्ठिर और मतलब धर्मपुत्र को और उनके कंपेनियंस को जाते हुए। ठीक है। द प्रिंसेस हु ऑफ योर रोड इन ज्वेल चैरियट और ऑन लॉर्डली एलिफेंट। जो प्रिंस हैं, जिन लोग पहले, हु ऑफ योर मीन्स हु बिफोर, रोड इन ज्वेल्ड चैरियट, जिन लोग डेकोरेट चैरियट्स पे, घोड़ा गाड़ी पे, डेकोरेट बहुत सजा हुआ घोड़ा गाड़ी पे, और ऑफ लॉर्डली एलिफेंट, और जैसे बहुत अच्छे अच्छे एलिफेंट्स पे जिन लोग चढ़ के जाया करते थे। स्ट्रेन ऑफ एस्पिशियस म्यूजिक, गाना सुनते हुए, कैसा होली म्यूजिक सुनते हुए। ना वॉक अवे फ्रॉम देयर बर्थ राइट, और अब उन्हें क्या किया गया ना, उनका जो बर्थ राइट, जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे उन्हें दूर कर दिया गया है। ऑन वेरी फिट, नंगे पैर उन लोग चल रहे हैं। एकम्पनाइड बाय वीपिंग क्राउड, और उनके साथ उनको कंपनी कौन दे रहा है, उनके साथ चल कौन रहा है, जो वीपिंग क्राउड, जो रोते हुए लोग चल रहे हैं उनके साथ। वीपिंग क्राउड ऑन ऑल साइड क्राइज एरोज ऑफ, सब तरफ लोग रो रहे हैं और सब क्या बोल रहे हैं, फाई एंड अलाश, सेम, मतलब शेम ऑन यू, डजंट सी गॉड, डज नॉट गॉड सी फ्रॉम दिस फ्रॉम हिज हेवन। क्या भगवान अपने हेवन से, अपने जन्नत से ये सब देख नहीं रहे कि इतना गलत हुआ है इनके साथ? किसके साथ? धर्मपुत्र यानी पांडव के साथ। द ब्लाइंड धृतराष्ट्र सेंट फॉर विदुर एंड आस्क्ड हिम, उन्होंने विदुर के लिए कहा कि विदुर को बुलाया जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद तो अंधे है ना, तो उन्होंने विदुर को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब द डिपार्चर ऑफ द पांडव, और उनसे कहा कि पांडव का जो डिपार्चर है, उन लोग जो जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करो, कैसे, मतलब कैसे जा रहे हैं। डिस्क्राइब द डिपार्चर ऑफ द पांडव इनटू एग्जाइल इनटू फॉरेस्ट। विदुर रिप्लाई, विदुर ने कहा, युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती वेंट विथ हिज फेस कवर विद अ क्लॉथ। जो युधिष्ठिर है, जो कुंती का बेटा है, वो अपने शकल पे एक क्लॉथ को कवर करते हुए, मतलब एक क्लॉथ से अपना मुंह ढांक के, क्योंकि वो तो भी तो शेम फील कर रहा है ना, वो हार गया, तो अपना मुंह को एक क्लॉथ से ढक के जा रहा है। भीमा वेंट बिहाइंड विथ हिज आई लोअर ऑन हिज आर्म, और भीम उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसका आंख जो है उसके आर्म की तरफ, मतलब अपने हाथ की तरफ देखते हुए चल रहा है, मतलब नीचे आंख नीचे झुका के चल रहा है। अर्जुन प्रोसीड स्कैटरिंग सैंड ऑन हिज पैथ, और जो अर्जुनर है वो अपने क्या बोलते हैं, बालू को स्प्रेड करते हुए जा रहा है, फेंकते धीरे धीरे फेंकते हुए जा रहा है। नकुल एंड सहदेव बेसमड ना, बेसमड मीन्स कवर्ड देयर बॉडी विद डस्ट एंड क्लोजली फॉलोड युधिष्ठिर, और जो नकुल और सहदेव है, दोनों ने अपने बॉडी को पूरा मड से ये कर लिया है, कवर कर, मतलब अपने बॉडी पे पूरा मड कीचड़ लगा लिया है, और वो युधिष्ठिर को फॉलो किए जा रहे हैं। द्रौपदी एकम्पनीड धर्मपुत्र, द्रौपदी भी उनके साथ जा रही है। हर डिसहेवेल्ड हेयर, डिसहेवेल्ड मीन्स अनटाइड, वो खोल दिया गया उसका हेयर ना, उसका बाल को पकड़ के उसको खींचा जा रहा था ना, तो उसको अपना बाल भी फिलहाल खोला हुआ है, तो उसका जो अनटाइड हेयर है, कवरिंग हर फेस, उसका अनटाइडिंग हेयर उसका फेस को कवर कर रहा है। एंड हर आइज स्ट्रीमिंग विथ टीयर्स, और वो रोए जा रही है कंटिन्यूसली, तो उसके आँख से आंसू गिर रहे हैं। डॉमिया, वो एक सेज है, डॉमिया द प्रीस्ट वेंट, हाँ मतलब सॉरी वो एक प्रीस्ट है, वेंट अलॉन्ग विथ देम सिंगिंग द सामा हिम्स एड्रेसिंग टू यामा, और जो डॉमिया है वो उनके साथ साथ जा रहे हैं, और वो गाना किसका गा रहे हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ का, जो शामा सॉन्ग्स होते हैं वो सबको गा रहे हैं, एड्रेसिंग टू यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। When he heard this word, धृतराष्ट्र was filled with ever greater fear. ये सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र को एक से डर लगने लगा।
एंड एनजाइटी देन बिफोर, पहले उनको जितना लग रहा था उससे ज़्यादा अब उनको डर और एनजाइटी लगने लगा। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाट डू द सिटीजन से, और सिटीजन लोग क्या बोल रहे हैं। तो विदुर ने रिप्लाई किया, ओ ग्रेट किंग, आई शैल टेल यू इन देयर ओन वर्ड्स व्हाट द सिटीजन ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीज से। ओ ग्रेट किंग, मैं आपको उन्हीं के वर्ड्स में, उन्हीं के मतलब वो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। इन देयर ओन वर्ड्स व्हाट द सिटीजन ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स से, आवर लीडर हैज़ लेफ्ट अस, हमारे जो लीडर थे वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। फाइव ऑन द एल्डर ऑफ द कुरेश, फाइव मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं कि फाइव मीन्स शेम ऑन द एल्डर्स, जो मतलब जब युधिष्ठिर गए तो वहाँ पे तो बहुत सारे एल्डर्स थे असेंबली में, वो लोग रोक सकते थे बट उन्होंने रोका नहीं। हु हैव सफ़र सच थिंग टू हैपन, जिन्होंने ऐसी ये सब चीज़ होने दिया, वो एल्डर्स पे शेम है। द कोविटियस धृतराष्ट्र, कोविटियस मीन्स द ग्रीड, लालची लोभी धृतराष्ट्र एंड हिज सन हैव ड्राइवन अवे द सन ऑफ पांडु टू द फॉरेस्ट, जो ग्रीड लालची धृतराष्ट्र और उसके बेटों ने पांडु के बेटों को यहाँ से निकाल दिया, उसको फॉरेस्ट भेज दिया। कहाँ भेज दिया उनको? फॉरेस्ट। ओके। विल द सिटीजन ब्लेम अस थस द हेवन आर भाई, सिटीजन ऐसा उनको ब्लेम कर रहे थे दैट द हेवन वर ऑल्सो विजिट, मीन्स डिस्टर्ब हो गया था, विथ क्लाउडलेस लाइटिंग, मतलब क्लाउड नहीं है बट गंदा वाला लाइटिंग कर रहा है, मतलब बेसिकली वो इंसान के अंदर का फीलिंग दिखा रहा है कि कितने इंसान सब लोग गुस्सा हैं धृतराष्ट्र उनके बेटे से कि उन्होंने उन्होंने पांडव्स के साथ ये सब किया। एंड द डिस्ट्रेस अर्थक्वेक एंड देयर वॉज अदर इविल पोटेंट्स, वहाँ पे बहुत कुछ इविल पोटेंट्स, बहुत सारे साइंस मिल रहे थे कि बहुत बड़ा पाप हुआ है। विल धृतराष्ट्र एंड विदुर वेयर कॉन्वर्सिंग थस द सेज नारदा सडनली अपीयर, जब धृतराष्ट्र और विदुर बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, उस टाइम नारद वहाँ के पहुँचे। नारद ने डिक्लेयर किया, 14 years आफ्टर दिस डे द कौरव विल बिकम एक्सटिंक्ट, 14 साल बाद इसी दिन में जो कौरव से उनका डिस्ट्रक्शन होगा, आज द रिजल्ट ऑफ द क्राइम कमिटेड बाय दुर्योधन, किस लिए होगा? क्योंकि दुर्योधन ने जो क्राइम कमिट किया है उसी के चलते। एंड वैनिश फ्रॉम द साइड, और उस साइड से गायब हो जाता, लुप्त हो जाता। दुर्योधन एंड हिज कंपेनियन वेयर फिल्ड विथ फियर, दुर्योधन और उसके कंपेनियन सब फियर, बहुत डर जाते हैं। एंड अप्रोच द्रोणा विथ अ प्रेयर नेवर टू अबंडन डेम, उन लोग बहुत डर जाते हैं और उन लोग द्रोणा के पास जाते हैं और उसे प्रेयर करते, मतलब प्रे करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। अ प्रेयर नेवर टू अबंडन देम, उन्हें नहीं, कभी नहीं छोड़ने के लिए कहते हैं। वट एवर हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। द्रोणा आंसर ग्रेवली, तब द्रोणा उन्हें आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं, आई बिलीव विद द वाइज दैट द पांडव आर ऑफ डिवाइन बर्थ एंड अनकॉन्करेबल। आई बिलीव द वाइज, वाइज मतलब बेसिकली बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो आई बिलीव इन द वाइज दैट द पांडव आर ऑफ डिवाइन बर्थ, पांडव जो है वो डिवाइन बर्थ है, मतलब डिवाइन पावर से वो बर्थ हुए हैं। एंड अनकॉन्करेबल, और उनको जीतना, मतलब उनसे जीतना पॉसिबल नहीं है। येट माई ड्यूटी इज़ टू फाइट फॉर द सन ऑफ धृतराष्ट्र, फिर ये मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं उनके लिए लड़ूँ। हु रिले ऑन मी एंड हु सॉल्ट आई ईट, जो मेरे पे डिपेंड है, जो मतलब रिले ऑन मतलब मेरे पे जिनका भार है, मुझे मतलब मेरा वो कर्तव्य है। एंड हु सॉल्ट आई ईट, और जिसका मैं नमक खाता हूँ। आई शैल स्ट्राइव फॉर देम हार्ट एंड सोल बट डेस्टिनी इज़ और पावरफुल, मैं उनके लिए लड़ूंगा, दिल से और जान से मैं उनके लिए लड़ूंगा, बट डेस्टिनी जो होता है, किस्मत जो होता है, वो ऑल पावरफुल, सारा पावर उसी के पास होता है, वो पावरफुल होता है बहुत। तब पांडव विल श्योरली रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल बर्निंग विथ एंगर, पांडव जब वापस आएंगे एग्जाइल से, फॉरेस्ट से, गुस्से में, बर्निंग विथ एंगर, आग से जलते हुए। आई शुड नो व्हाट द एंगर इज़ फॉर, मैं जानता हूँ क्या वो एंगर होगा, किस लिए ये सब मतलब हो रहा है। आई तो वो बताते हैं, मतलब बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो वॉर होने वाले इसमें मैं तुम लोग का सपोर्ट करूँगा, बट मैं भी बचूंगा बोल के नहीं है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, देखो मैं भी मरूंगा इसमें ही, क्योंकि आई शुड नो व्हाट द एंगर इज़ फॉर आई एंड डिथ्रोन्ड एंड डिसऑनर द्रौपदा, फॉर उन्होंने एक बार क्या किया था,
जो द्रौपदा है, द्रौपदी के पापा हैं, उनको एक बार डिथ्रोन किया था, मतलब थ्रोन से हटाया था, उन्हें बहुत डिसरेस्पेक्ट किया था। ऑन अकाउंट ऑफ माई एंगर टूवर्ड्स हिम, क्योंकि उनका जो द्रोणा है उनका गुस्सा था उनके पापा की तरफ, तो इसलिए उन्होंने एक बार उन्हें ऐसे बेइज्जत किया था। इनप्लैकेबली रिवेंजफुल, इनप्लैकेबल, अनअवॉइडेड हेटफुल, ही हैज़ परफॉर्म, वो बहुत ज़्यादा मतलब जितना अवॉइड नहीं कर सकता उतना ज़्यादा वो नफरत करने लगे थे, और उन्होंने एक परफॉर्मेंस की एक सेक्रीफाइस किया था भगवान के पास, सो दैट जिससे कि ही माइट बी ब्लेस्ड विद अ सन हु विल किल द्रोणा, जैसे मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस किया था जिससे कि उन्हें एक ऐसा बेटा प्राप्त हो जो द्रोणा को मारे। इट वॉज सेड धृष्टदामन्य इज दैट सन, और कहा जाता है कि जो धृष्टदामन्य है वही वो बेटा है जो मुझे मारेगा। एज डेस्टिनी वुड हैव इट, ही इज द ब्रदर इन लॉ एंड फर्स्ट फ्रेंड ऑफ द पांडव। और डेस्टिनी को देखो, वो ब्रदर इन लॉ और फर्स्ट फ्रेंड मतलब किसका है, पांडव का। ब्रदर इन लॉ मीन्स उनके हस्बैंड मतलब उनकी वाइफ का भाई, और उनका फर्स्ट फ्रेंड भी है वो, मतलब वो फ्रेंड है। एंड थिंग्स आर मूविंग एज फोर ऑर्डेंड, से पहले से नियुक्त किया हुआ, मूविंग एज फोर ऑर्डेंड मतलब जैसे पहले सोचा गया था वैसे ही सब कुछ चल रहा है। योर एक्शन टेंड इन द सेम डायरेक्शन एज योर डेज आर नंबर्ड, अब तुम्हारे एक्शन से ही पता चल रहा है कि तुम्हारे ज़्यादा जीने के दिन नहीं है, कुछ नंबर ऑफ डेज तुम जी सकते हो। लूज नो टाइम इन डूइंग गुड, तो इसलिए टाइम व्यर्थ मत करो, अच्छे अच्छे काम करो। वाइल यू मे जो तुम कर सकते हो। परफॉर्म ग्रेट सेक्रीफाइजेस, बड़े बड़े सेक्रीफाइजेस ये करो, परफॉर्म करो। एन्जॉय सीनलेस प्लेजर, एन्जॉय करो बिना किसी को हर्ट किए, कोई पाप किए, जो हैप्पीनेस मिले उसको एन्जॉय करो। गिव आर्म्स टू द नीडी, नीडीज़ का हेल्प करो। नेमेसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन विल ओवरटेक यू इन द 14 ईयर, 14 ईयर में तुम्हारा जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्शन है वो तुमको ओवरटेक कर लेगा, मतलब तुम्हारा जिंदगी पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दुर्योधन मेक पीस विथ युधिष्ठिर, दिस इज़ माई काउंसिल, दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ ये करो, पीस रखो, ये कलेश वलेश मत करो, पीस रखो, यही मेरा एडवाइस है, मेरा काउंसिल है। बट ऑफ कोर्स यू विल डू व्हाट यू लाइक, बट तुम वही करोगे जो तुम्हें पसंद है, तुम मेरी बात थोड़ी सुनोगे। एज यू लाइक। दुर्योधन वॉज नॉट एट ऑल प्लीज विद द वर्ड ऑफ द्रोणा, द्रोणा के बाद दुर्योधन को कुछ खास पसंद आया नहीं। संजय आस्क्ड धृतराष्ट्र, संजय कौन है, धृतराष्ट्र का जेनिटर है, ठीक है। संजय आस्क्ड राष्ट्र, ओ किंग व्हाई आर यू वरीड, किंग आप क्यों इतने टेंशन में हो, क्यों। द ब्लाइंड किंग रिप्लाई, जो ब्लाइंड किंग रिप्लाई करता है, हाउ कैन आई नो पीस आफ्टर हैविंग इंजर्ड द पांडव, मतलब मैं कैसे खुश रहूँ अब पांडव लोग को हर्ट करने के बाद, इंजर करने के बाद, उनको चोट पहुँचाने के बाद। संजय सेड दैट व्हाट यू से इज़ क्वाइट ट्रू, आप जो बोल रहे हो ये भी सही है। द विक्टिम ऑफ एडवर्स फेथ विल फर्स्ट बिकम प्रिवर्टेड, जो विक्टिम होता है, जो गुनहगार होता है, सबसे फर्स्ट क्या होता है ना, उसका जो ये है डेस्टिनी, जिसका डेस्टिनी खराब होता है ना, वो सबसे फर्स्ट क्या करता है, अटरिंग लूजिंग हिज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सबसे पहले उसका राइट एंड रॉन्ग समझने का जो क्षमता है वही बिगड़ जाता है। अटरली लूजिंग हिज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, टाइम द ऑल डिस्ट्रॉयर, टाइम ही है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय भी करता है, सब कुछ बनाता भी है। डजंट टेक अ क्लब एंड ब्रेक द हेड ऑफ द मैन, वो कोई लाठी, क्लब मीन्स कोई लाठी लेके किसी इंसान का सर नहीं फोड़ता, बट बाय डिस्ट्रॉइंग हिज जजमेंट, लेकिन उसका जो जजमेंट है, जो सोचने का ताकत है, उसको बर्बाद करके मेक हिम एक्ट मैडली टू हिज ओन रूइन, उसी को ये कर देता है कि वो खुद ही के रूइन पे, मतलब वो ऐसा ऐसा काम करता है कि उसका खुद का ही डिस्ट्रक्शन हो। योर सन हैव ग्रोसली इंसल्टेड पांचाली, आपके सन ने बहुत बुरी के तरीके से पांचाली को इंसल्ट किया है, द्रौपदी को। एंड पुट देमसेल्व ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, और खुद को ही पाथ मतलब डिस्ट्रॉय होने के पाथ पे खुद ही को खुद धकेला है। धृतराष्ट्र से, अब धृतराष्ट्र ने कहा, I did not follow the wise path of dharma and statesmanship, but suffered myself to the mislead of my foolish son. And as you say,
वी आर फर्स्ट हास्टिंग टूवर्ड्स द एबियस। मैंने जो सही पाथ है धर्म का और एक स्टेट को रूल करने का, मैंने उसको ये नहीं किया, फॉलो नहीं किया, बट सफर्ड माई सेल्फ टू द मिसलीड ऑफ माई फुलिश सन। मेरे सन ने जैसा कहा उसके एडवाइस पे मैंने वही किया। वी, तुम सही कह रहे हो, एज यू से, जैसा तुम कह रहे हो, मैं, हम लोग बहुत, वी आर फर्स्ट हेस्टिंग, हम बहुत रश करके जा रहे हैं, कहाँ, खुद ही के डिस्ट्रक्शन के लिए, टुवर्ड्स अवर ओन डायरेक्शन, हम खुद ही का डिस्ट्रक्शन करवाने के लिए हड़बड़ी में है, करवा रहे हैं। Vidur used to advise Dhritarashtra earnestly. He would often tell him, "Your son have committed a great wrong." तो और जो विदुर है वो बार बार वो एडवाइस करा धृतराष्ट्र को कि आपका, बार उसने बहुत बार कहा है धृतराष्ट्र का, योर सन हैव डन अ ग्रेट रॉन्ग, तुम्हारे बेटे ने बहुत गलत काम किया है। धर्मपुत्र हैव बीन चीट, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को चीट किया गया है। Was it not your duty to turn your child on the path of virtue and pull them away from vice? क्या आपका ये जिम्मेदारी नहीं बनता कि आपने बेटों को वर्च्यूज, गुड, सही तरफ ये करो, रास्ता दिखाओ, एंड पुल देम अवे फ्रॉम वाइस, गलत चीज़ से दूर करो। यू शुड ऑर्डर इवन नाउ दैट द पांडव विल गेट बैक द किंगडम। यहाँ तक कि आपको अभी ऑर्डर, तुरंत ऑर्डर करना चाहिए, ये ऑर्डर देना चाहिए कि पांडव को वापस उनका किंगडम दे दिया जाए और वो अपने किंगडम में वापस जा सके। गेट बैक द किंगडम ग्रांटेड टू देम बाय यू, जो आपने उन्हें दिया था उनको वापस मिल जाना चाहिए, अब दे दीजिए उनको, अभी भी आपके पास टाइम है। युधिष्ठिर फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड रिकॉल युधिष्ठिर फ्रॉम द फॉरेस्ट, युधिष्ठिर को फॉरेस्ट से वापस बुला लीजिए। रिकॉल युधिष्ठिर फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड मेक पीस विद देम, और उनके साथ शांति रखिए, उनके साथ क्यों आपको ये करना है, उनको क्या बोलते हैं, आपको उनका अपोज करना है, ठीक है, तो उनको वापस बुला लीजिए। यू शुड इवन रिस्टेन, आपको अभी भी ये सबको कंट्रोल करना चाहिए, रिस्टेनस कंट्रोल करना चाहिए। दुर्योधन बाय फोर्स इफ़ ही विल नॉट लिसन टू रीजन, अगर दुर्योधन ना सुने तो उसको फोर्सली मनाइए। एट फर्स्ट धृतराष्ट्र वुड लिसन इन सैड साइलेंस, पहले पहले तो धृतराष्ट्र ने चुपचाप सुना, सैड साइलेंस मतलब सैड होकर उन्होंने साइलेंस में चुपचाप सुना। व्हेन विदुर स्पोक थस, फॉर ही न्यू विदुर टू बी अ वाइजर मैन, क्योंकि वो जानते थे विदुर जो है बहुत वाइज इंसान है, नॉलेजेबल इंसान है, देन हिमसेल्फ, उनसे भी ज़्यादा वाइज है वो। हु वाइज्ड हिम वेल, जो उन्हें बहुत अच्छा एडवाइस दे रहे थे। बट ग्रेजुअली हिज पेशेंस वॉर्स थिन विथ रिपीटेड होमोलीज, बार बार जब उन्होंने कंटिन्यूसली ये चीज़ कहा तो उनका पेशेंस क्या हुआ, कम होने लगा, थीन होने लगा, पतला होने लगा। वन डे, एक दिन, धृतराष्ट्र कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, धृतराष्ट्र और इसको सह नहीं पाए, जो विदुर कहता था बार बार। उन्होंने कहा, ओ विदुर, ही ब्रस्ट आउट, यू आर ऑलवेज स्पीकिंग फॉर द पांडव एंड अगेंस्ट माई सन, तुम हमेशा पांडव के लिए बात करते हो और मेरे सन के खिलाफ जाते हो। यू डू नॉट सीक आवर गुड, क्या तुम हम लोग का अच्छा नहीं देख सकते। दुर्योधन वॉज बॉर्न ऑफ माई लॉइन्स, दुर्योधन मेरा खुद का पार्ट है। हाउ कैन आई गिव हिम अप, कैसे मैं उसे छोड़ दूँ। वट इज़ द यूज़ ऑफ एडवाइसिंग सच एन अननेचुरल कॉज, क्या ज़रूरत है, वट इज़ द यूज़, क्या क्या फ़ायदा है ऐसा अननेचुरल कॉज देने का, रीज़न बताने का। आई हैव लॉस्ट माई फेथ इन यू एंड डू नॉट नीड यू एनी मोर, मैं अपना जो भरोसा है तुम में से मेरा उठ चुका है और तुम मुझे नहीं चाहिए। आई डू नॉट नीड यू, मुझे तुम नहीं चाहिए। और यू आर फ्री टू गो टू द पांडव इफ़ यू लाइक, तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो पांडव के पास अगर तुम्हें पसंद है तो। देन टर्निंग हिज बैक ऑन विदुर, ही रिट्राइड टू द इनर अपार्टमेंट, और विदुर की तरफ ऐसे पीठ करके वो अपने इनर अपार्टमेंट में चले गए। विदुर sorrowfully felt that the destruction of the Kuru race was certain, विदुर को तो, विदुर तो वाइस थे, उनको सब कुछ पता था, उनको फील हुआ कि जो डिस्ट्रक्शन है कुरु रेस का, वो पूरा सर्टन है, फाइनल है। टेकिंग धृतराष्ट्र एट दिस वर्ड, धृतराष्ट्र ने कहा भी कि तुमको जाना तो चले जाओ। ही ड्रॉव इन अ चैरियट विथ फ्लीट हॉर्सेस टू द फॉरेस्ट वेयर द पांडव लिव, वो अपने चैरियट पर बैठ के चले गए पांडव के पास। धृतराष्ट्र वॉज फिल्ड विथ एंजियस रिमोर्स, ही रिफ्लेक्टेड इन हिमसेल्फ, जो धृतराष्ट्र थे वो बहुत चिंतित हो गए, वो बहुत पछतावा फील करने लगे। एंजियस मीन्स चिंतित और रिमर्स मीन्स पछतावा,
तो उनको बहुत पछतावा होने लगा। ही रिफ्लेक्टेड थिन हिमसेल्फ, उनको याद मतलब समझ में आया कि उन्होंने खुद को ही कमज़ोर किया है विदुर को भेज के वहाँ पे। व्हाट हैव आई डन, आई हैव ओनली स्ट्रेंथन दुर्योधन, मैंने क्या किया, मैंने दुर्योधन को ही ज़्यादा पावरफुल कर दिया उसको भेज के, क्योंकि विदुर ही एक था जो उसको थोड़ा समझा सकता था, और मैंने उसको पांडव के पास भेज के क्या किया ना, दुर्योधन का जो थिंकिंग था उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। विल ड्राइविंग द वाइज विदुर टू द पांडव, मैंने पांडव के पास विदुर को भेज के धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। मुझे तो उसको उसका जो तो समझाना था ना उल्टा, मैंने तो उल्टा उसको सपोर्ट कर दिया, ये तो गलत कर दिया मैंने। बट लेटर ही कॉल फॉर संजय, बट बाद में उन्होंने संजय को बुलाया एंड आस्क हिम, और उससे पूछा, और क्या पूछा उससे देखते हैं आप, ठीक है। एंड आस्क हिम टू बियर अ रिपेंटेंट मैसेज, रिपेंटेंट मीन्स एक रिग्रेट मैसेज उन्होंने कहा भेजने के लिए, टू बियर अ रिपेंटेंट मैसेज टू विदुर, इम्प्लोरिंग मतलब रिक्वेस्टिंग हिम टू फॉरगिव द थॉटलेस वर्ड ऑफ द अनहैप्पी फादर एंड टू रिटर्न। और वो रिक्वेस्ट क्या था, रिक्वेस्ट हिम टू फॉरगिव मतलब उसे माफ़ कर देने, एक दुखी बाप का जो बात, एक दुखी बाप ने जो बात कहा था वो सबको भूल जाके माफ़ कर देने के लिए और वापस आ जाने के लिए। संजय हरी टू द हर्मिटेज वेयर द पांडव वर स्टेइंग, संजय हर मतलब तुरंत गया हर्मिटेज पे, कहा हर्मिटेज पे जहाँ पे पांडव रुके हुए थे। एंड फाउंड देम क्लैड इन डियर स्किन, और पाया कि उन लोग सब डियर स्किन में मतलब डियर्स का स्किन पहने हुए हैं। एंड सराउंडेड बाय सेज, और आसपास में सारे सेज हैं उनके। ही ऑल्सो सॉ विदुर देयर, और उन्होंने वहाँ पे विदुर को भी देखा। एंड कॉन्वेट धृतराष्ट्र मैसेज, और उन्होंने डिलीवर किया धृतराष्ट्र के मैसेज को, बट उसमें ऐड किया कुछ, एडिंग दैट द ब्लाइंड किंग वुड डाई ब्रोकन हार्टेड इफ़ ही डिड नॉट रिटर्न, उन्होंने साथ में कहा कि जो बूढ़े किंग हैं वो हार्ट ब्रोकन मतलब उनका दिल टूट जाएगा और वो मर जाएंगे अगर आप वापस नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो इसका पार्ट जल्दी आ जाएगा, ख्याल रखिए, टाटा।